हेलो टू एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। सो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो हमने इसकी वीडियो पहले भी डाल रखी है, काफ़ी 6-7 वीडियो, लेकिन वो कंप्यूटर में थी तो वो ढंग से समझ नहीं आई, तो हम इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो हम इसको बाद में करेंगे, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, जब ये साइड ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ में आ जाएगी तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हमारी लाइफ में क्या काम है। तो सपोज डैट कि आप कुतुब मीनार देखने गए हो। वैसे कुतुब मीनार तो नहीं लग रहा, लेकिन कुतुब मीनार देखने आप गए हो और आप ग्राउंड फ्लोर से उसे देख रहे हो। आप देख रहे हो कुतुब मीनार को। थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं। कुतुब मीनार को देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर से। आप इस एंगल पे देख रहे हो कुतुब मीनार को, या बिल्कुल ऊपर ही यहाँ पे देख रहे हैं। इस एंगल पे आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप किस एंगल से, कितने डिग्री के एंगल से कुतुब मीनार को देख रहे होंगे, कितने डिग्री के एंगल से आप कुतुब मीनार को देख रहे होंगे, तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। वो कैसे, वही हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और एक और बात कि जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब होता है जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं, अपवर्ड्स। और सपोज कीजिए आप कुतुब मीनार से नीचे की तरफ देख रहे हैं। कुतुब मीनार, या मान लीजिए आप अपने कोई इलेक्ट्रीशियन है जो पोल पे चढ़ा हुआ है यहाँ पे, वो ग्राउंड फ्लोर को देख रहा है, तो किस एंगल से देख रहा होगा। तो जब भी कोई एंगल ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो हम इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। वैसे जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही रहती है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही सारी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब सपोज कीजिए एक एंगल है, बड़ा बना देते हैं। एक एंगल है ए, बी एंड सी। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, पर कोई बात नहीं, हाथ से बनाइए। ए एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब यहाँ पे जो ए बी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। और जो बेस है, ये ट्रायंगल ए बी है, ट्रायंगल ए बी सी, और बेस की दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर। और ये एंगल ए बी एंड सी। अब हमसे पूछा गया कि ए सी की वैल्यू निकालिए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा और भी जो एंगल है कोसेक, सेक, कॉट, इन सब से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। वो कैसे। अब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होते हैं आपके मेनली तो ऐसे 3 होते हैं मेन एंगल्स, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक,
ये एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, तो ये एंगल होते हैं। तो अब हम पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको निकाल लेंगे। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि होगा आपका रूट में 49 प्लस 25, 49 प्लस 25, तो ये √74 का स्क्वायर। तो √74 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम इसको, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया था, अब हम इसको 2 सेकंड में निकालते हो। कैसे? हमें निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है यहाँ से, एंगल सी से, साइन सी मान लीजिए, साइन सी वो होगा आपका P/H, P/H। तो P/H वो होगा आपका एंगल। तो अब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि इस एंगल से देख रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल से देख रहे हैं ना, इसके लिए, सॉरी, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, ये ए बी इसके लिए परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है। और अगर यहाँ पे हमें साइन सी दिया होगा, साइन सी की वैल्यू दी हुई होगी, आप सपोज कीजिए साइन सी की वैल्यू यहाँ पे रखी 45 डिग्री, तो ये होता है आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री, सॉरी, साइन 45 डिग्री। तो एच क्या हो जाएगा आपका, एच, तो सबसे पहले निकालते साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2, तो 7/h इज इक्वल टू 1/√2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको, तो हम यहाँ से h की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं h की वैल्यू। तो इसी में ट्रिग्नोमेट्री हमारे काम आती है। और जो साइन होता है, जो साइन होता है, साइन होता है आपका साइन थीटा, ये एंगल हो गया आपका थीटा, साइन थीटा होता है आपका P/H। तो इस वाले के लिए P है आपका AB, H है आपका हाइपोटेन्यूज AC, AB अपॉन AC, और कॉस थीटा होता आपका B/H, बीटा नहीं है, B/H होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें थीटा को, तो यहाँ पे B क्या है, बेस 5 सेंटीमीटर, जो क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका AC, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा AC। और अगर यहाँ पे हमें अगर AC की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे हमें cos की और BC की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। हमें वो लेंथी प्रोसेस नहीं करना होगा, वो पाइथागोरस थ्योरम का। अब जो ये बाकी के एंगल्स हैं, tan, cot, sec, cosec, आपको ये याद नहीं करना, आपको बस ये 2 चीज़ याद करनी है, ये दो एंगल साइन थीटा P/H, cos थीटा B/H। इसके बाद आप tan, cot, sec, cosec अपने आप निकाल लेंगे। तो tan क्या होता है, tan होगा आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा P/H अपॉन में B/H, ये हो जाएगा आपका P/B, H और H कैंसिल हो जाएंगे। और जो ये कोट होता है इसका उल्टा, कोट होता है tan का उल्टा, कोट होता है tan का उल्टा, या आप कह सकते हैं cos अपॉन साइन। तो tan का उल्टा होता है आपका कोट, तो tan का उल्टा कोट होता है, तो B/P, ये उसका उल्टा होता है, उल्टा। और यहाँ पे sec cos का उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का, तो cos क्या है, B/H, इसका उल्टा H/B। और जो ये होते हैं cosec, ये उल्टा होता है आपका साइन का उल्टा होता है, ये साइन क्या है P/H, तो cosec हो गया H/P। अब आपने सिर्फ ये 2 एंगल याद करके, क्या, साइन थीटा और cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, 4 एंगल निकाल लिए हैं। तो ये काफ़ी, बस आपको सिर्फ ये 2 एंगल याद रखने हैं, ये 2 एंगल याद रखने हैं, उसके बाद आप सारे एंगल निकाल लोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन एंगल्स का।
और जो ट्रिग्नोमेट्री वो उस राइट एंगल ट्रायंगल में ही रहती है। तो साइन थीटा होता है आपका साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। तो यहाँ साइन होता है आपका पी बाई एच होता है आपका साइन, और साइन और कोस आपको सिर्फ याद करना है, ये चार तो अपने आप हो जाएंगे। फिर कोस होता है आपका बी बाई एच, और टेन क्या होता है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बी बाई एच। टेन होता है आपका पी बाई बी कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पी बाई एच बाई बी बाई एच। तो एच और एच कैंसिल आया, पी बाई बी जो क्या होता है आपका टेन थीटा पी बाई बी। अब सेक क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कोस का। तो कोस क्या है, बी बाई एच, सेक क्या होगा, एच बाई बी। अब कोसेक वो किसका उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या है, तो साइन है पी बाई एच, तो कोसेक थीटा हो गया आपका एच बाई पी। इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते, समझ नहीं आ रहा होगा। बी बाई एच पी बाई बी और बी एच बाई पी अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन क्या हो गया, साइन क्या हो गया, पी बाई एच इसका उल्टा एच बाई पी। अब कॉट किसका उल्टा होता है, अब कॉट उल्टा होता है टेन का। टेन क्या होता है, पी बाई बी, तो हो गया बी बाई पी। या कॉट को आप ऐसे भी आ सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर टेन का उल्टा काफ़ी याद रहता है। तो आपको सिर्फ फिर दो याद रखने हैं, साइन और कॉस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो आपको बस ये दो याद करने हैं, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये दो याद करने हैं, तीसरा अपने आप हो जाएगा। तीसरा याद हो गया तो ये बाकी के तीन भी अपने आप याद हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, साइन थीटा आपका पी बाई एच। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप मान लीजिए ये एंगल है ए बी एंड सी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस ही होगा हाइपोटेन्यूज। अब आपसे पूछा जाए कि साइन सी क्या है, सी, तो आप कह दोगे ये हो गया ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन ए क्या होगा, तब आप ये नहीं लगाएंगे। साइन ए में एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एंगल चेंज हो चुका है, यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा। और अभी एंगल चेंज होने के बाद यहाँ का जो परपेंडिकुलर है वो इसके सामने वाला होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला। सबसे पहली बात, जब साइन थीटा कोस थीटा कितने भी थीटा है, जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री से फंक्शन से, इनका जो एंगल है वो डिपेंड नहीं कर, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रायंगल, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। क्या किस एंगल से उसको देख रहे हैं आप। अगर साइन ए से देख रहे होंगे तो ये होगा पी, साइन सी से देख रहे होगा तो ये ए बी होगा आपका पी। तो साइन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर तो होगा आपका सी बी सी भी कह सकते हैं आप, बी सी अपॉन पर हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा जो कि ये होता है ए सी। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रायंगल, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल विच यू आर सीइंग द एंगल्स। सो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जो ये है
क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यही था एंगल का चेंज। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ या फिर ऐसे ही रहने देते हैं इसे। तो अब क्वेश्चन में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, इन ट्राइंगल ए बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाता है। इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये याद कर लेना कि बी पे राइट एंगल है बस, क्योंकि लिख रखा है राइट एंगल एट बी, बी पे है। तो जो ए बी है, ए बी मतलब परपेंडिकुलर, वो है आपका 24 सेंटीमीटर। और जो बी सी है, बी सी ये है आपका बेस, जो कि आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया डिटरमाइन करना हमें साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें वो नहीं करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा एंगल है। सबसे पहले एंगल है साइन ए, तो साइन ए मतलब इस एंगल से है। तो साइन ए तो मैं क्या बोला था, जिस भी एंगल से देख रहे हैं उससे देखिए कि उसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है। आप ये मत देखिए ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्राइंगल, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल विच यू आर सीइंग। तो आप इस एंगल से देख रहे हैं तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला, जो कि बी सी, तो इसका हो गया परपेंडिकुलर बी सी। साइन थीटा वैसे क्या होता है, पहले साइन थीटा था आपका पी बाई एच, तो पी हो गया आपका इसके सामने वाला ये पी हो गया आपका बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ए सी। अब बी सी क्या है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर और ए सी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर तो जो ये हो गया, थोड़ा कैमरे में दिक्कत आ गई थी, तो जो ये हो गया ये आएगा आपका पाइथागोरस से जो होगा परपेंडिकुलर, वो आएगा अब आपका रूट 625, जो कि होगा आपका 25 आएगा। तो 25 आ गया आंसर। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 25 हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर हो गया 25 तो 25 सेंटीमीटर। तो जो साइन ए है वो आया आपका 25 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें कॉस ए। तो कॉस ए होता आपका कॉस थीटा होता आपका बी बाई एच। तो अब यहाँ से देखते हैं तो बी क्या है, 20 के लिए ये, क्योंकि इस एंगल से देख रहे हैं तो ये 20 के लिए हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ए सी। तो ए बी आपका 24 सेंटीमीटर और जो ए सी है वो आपका 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका कॉस ए। अब निकालते हैं। अब एंगल चेंज हो चुका है। अब जो एंगल है वो चेंज हो चुका है। अब एंगल हो गया हमारा साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी होता है आपका साइन सी, तो यहाँ पे पी बाई एच लगेगा। तो पी बाई एच इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इस वाले केस में तो परपेंडिकुलर इसमें ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आपका ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज आपका 25 सेंटीमीटर। एक कॉस ए में भी यही आया है ए सी। तो यहाँ पर अपने जो 25 सेंटीमीटर अब निकालते हैं साइन कॉस सी। अब कॉस होता है आपका बी बाई एच। तो यहाँ बेस क्या हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि होता है आपका ए सी।
तो BC आपका 7 सेंटीमीटर और AC है आपका 25 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर आ चुके हैं। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गए इनके आंसर। ये वैसे एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब आंसर तो 2 ही आए हैं, बस वो अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई हुए हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका। तो अगली वीडियो में हम और इसके क्वेश्चन करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।